दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आज आप नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे से आने वाली हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो 100% श्योर आपको बहुत पसंद आएगी और ये बिल्कुल अलग है। नंबर 1, किसी का बुरा सोचना। इस धरती पे जो भी इंसान आया है वो इस बात का कभी भी दावा नहीं कर सकता कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और कभी किसी का बुरा नहीं किया। छोटी छोटी सी बात पे, थोड़े से झगड़े पे या कुछ रुपयों के लिए इंसान का बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहते हैं ना, जो इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है अंत में वही इंसान उस गड्ढे में गिरता है। धर्म ग्रंथ पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। तुम किसी का कभी भी बुरा मत सोचो और तुम्हारा भी कभी बुरा नहीं होगा। नंबर 2, क्रोध, गुस्सा। गुस्सा हमेशा इंसान को अपने से कमज़ोर पे ही आता है। जैसे एक बड़े साहब को अपने निचले कर्मचारी पे गुस्सा आता है, मर्द को औरत पे और एक अमीर को गरीब आदमी पे गुस्सा आता है। बात बात पे गुस्सा करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक दिन यही गुस्सा उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। जिस इंसान को गुस्से पे काबू करना आ गया, समझ लो उसने वक्त को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जब एक इंसान के सामने दूसरा इंसान खड़ा हो जो पावर में उससे ऊपर हो, तो दूसरे इंसान को उस पर कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। तो ये बात तो 100% साबित होती है कि इंसान को हमेशा गुस्सा अपने से कमज़ोर पे ही आता है। नंबर 3, झूठ बोलना। आपको लगता है कि इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो कभी झूठ नहीं बोलता? आज के समय में तो लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, मानो इंसान झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन बन चुका है। और ये भी बात सच है, जो इंसान बात बात पे झूठ बोलता हो लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी से दूर जाने लगते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक लड़का हर रोज़ जंगल में बकरियां चराने के लिए आता था। वो हर रोज़ लोगों को ऐसे ही झूठ बोल देता था कि शेर आ गया, असल में शेर नहीं आता था। तो लोगों को भी लगने लगा कि ये झूठा आदमी है। एक दिन सच में शेर आ गया। वो मदद के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन कोई भी आदमी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं गया। उनको लगा कि आज भी ये आदमी झूठ ही बोल रहा है। तो ऐसा होता है झूठ बोलने वाले आदमी के साथ। नंबर 4, चोरी। अगर कोई इंसान ये कहे कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की, तो ये बात भी हजम ना होने वाली है। किसी धन दौलत और वस्तु को चुरा लेना अकेला चोरी नहीं है। अगर इसकी गहराई में जाएं तो चोरी का मतलब बहुत बड़ा है। किसी का लिखा हुआ गीत चुरा लेना, किसी का म्यूजिक चुरा लेना, ये भी तो एक बहुत बड़ी चोरी है। किसी का अंदाज स्टाइल चुरा लेना, किसी का आइडिया चुराकर वो काम उससे पहले ही शुरू कर देना, ये भी तो एक बहुत बड़ी चोरी है। बिजली का चोरी करना, इनकम टैक्स का पे ना करना, ये भी तो एक बहुत बड़ी चोरी है। और ये सब बड़ी चोरियां मिलाकर यही बात कही जा सकती है कि धरती पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चोरी ना की हो। बचपन से लेकर मरने के समय तक इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चोरी तो ज़रूर करता है। नंबर 5, खुद की तारीफ सुनना। इस धरती पे हर एक व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना चाहता है, मानो हमारे कानों को आदत ही पड़ गई हो जैसे खुद की तारीफ सुनने की। एक पत्नी चाहती है कि हर वक्त उसका हस्बैंड उसकी तारीफ करता रहे और बदले में एक पति भी यही चाहता है अपनी पत्नी से। हर एक व्यक्ति चाहता है जहाँ पे भी 4 आदमी खड़े हों वो मेरी ही बातें करें, बस उनकी जुबान पे मेरा ही नाम होना चाहिए, वो मेरी ही तारीफ करें। दान पुण्य करने का ज़्यादा दिखावा आजकल लोग इसीलिए करते हैं कि उनकी हर जगह चारों ओर उनकी तारीफ हो, क्योंकि उनको तारीफ सुनने की आदत पड़ चुकी है। खुद की तारीफ सुनने की जो आदत है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बुराई है और हम सब इस बुराई से नहीं बच सके। नंबर 6, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो। इस धरती पे जो भी इंसान आया है वो ऐसा ही चाहता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो। सारी दुनिया मेरे ही अनुसार चले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही लोग करें। एक खेल के मैदान में कितने खिलाड़ी जीतने के लिए उतरते हैं, लेकिन चैंपियन उनमें से एक ही बनता है।
लेकिन कंपटीशन शुरू होने से पहले आप उन सब से पूछ कर देख लेना, उन सब का यही कहना होगा कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक बिजनेसमैन अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बिजनेस पे इसलिए लगा देता है कि उसको लगता है कि वो इस काम में जरूर कामयाब हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो उस काम में कामयाब हो जाए। इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन हर काम उसके सोचने के मुताबिक नहीं होता। होता तो वही है जैसे भगवान चाहता है। धार्मिक ग्रंथ कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरा चितवै होए, अपना चितवया हर करे, जो मेरे चित ना होए। हमारे चितवने से क्या होगा, असल में तो वही होगा जो भगवान सोचता है, जो उसकी सोच है। वो जैसा चाहेगा वो वैसा ही करेगा। इंसान अपनी मर्जी के अनुसार इस दुनिया को नहीं चला सकता। नंबर 7, गलती निकालना। हमारा यहाँ टॉपिक गलती नहीं है, हमारा टॉपिक है गलती निकालना, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि कभी कोई उसकी गलती मत निकाले, लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वो सबकी गलती निकाले, क्योंकि इस काम में उसको मजा आता है। इस बात की अब उसको आदत पड़ चुकी है। किसी की गलती निकालने का मतलब होता है कि उसकी तरफ अपनी अकल का तीर छोड़ना। अपनी आदत से मजबूर इंसान दूसरे की गलती तो जरूर निकालेगा, भले वो किया गया काम बिल्कुल सही हो। दूसरे में गलतियां वही निकालते हैं जिनका अंदर खुद गलतियों से भरा होता है। धार्मिक ग्रंथ कबीर अवरे को उपदेशते मुख में परे रेत, रास बरानी राखते खाया कर का खेत। इस धरती पे कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने बिना वजह किसी की कभी गलती ना निकाली हो और किसी को कभी डांट ना लगाई हो। नंबर 8, अहंकार। पूरी दुनिया को जीतने के चक्कर में अडोल्फ हिटलर ने 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये उसका एक अहंकार ही था। अहंकार की क्या बात करें, ये तो छोटी छोटी बात पे आ जाता है। मेरे पास ऐसी गाड़ी है जो पूरे एरिया में किसी के पास नहीं है। मेरे पास ऐसा घर है जो किसी के पास नहीं है। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ कि मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाता। ये सब बातें अहंकार ही तो है। दोस्तों, क्या अब भी आपको लगता है धरती पे कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी भी किसी प्रकार का कोई अहंकार ना किया हो? नंबर 9, निंदा करना। इस धरती पे अब तक कोई भी इससे बच नहीं सका। कहते हैं कि निंदा दीवारों को तोड़ देती है। निंदा हमेशा पीठ के पीछे की जाती है, मतलब गाय को भैंस बताकर पेश करना और भैंस को गाय बताकर पेश करना। निंदा वो होती है जिस बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। एक सुनी सुनाई बात को आगे लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो दोस्तों, निंदा करना एक बहुत बुरी बात है। इस धरती पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो साबित कर सके कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी की निंदा नहीं की। नंबर 10, तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। जो काबिल तारीफ हो उसकी तारीफ करनी ही चाहिए, लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए। अगर ये झूठी होगी तो इसको बोला जाएगा चाटुकारिता। इंसान झूठी तारीफ उसकी करता है जिससे वो डरता हो, या फिर उसे किसी प्रकार का उससे कोई स्वार्थ हो, मतलब उसने उससे कोई काम लेना हो। जहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी चाहूँगा। एक राजा था, वो अपने अहलकारों से पूछता कि मेरे हाथ की जो हथेलियाँ हैं इन पे बाल क्यों नहीं है। उनके अहलकार आगे से राजा को बोलते, राजन आप दान ही इतना करते हो, इन हाथों से दान देकर आपके जो हाथों के बाल हैं वो झड़ गए। इसका मतलब होता है चाटुकारिता। हाथ की हथेलियों पे कभी बाल होते ही नहीं हैं। तो ऐसी झूठी जो तारीफ की जाती है उसको बोलते हैं चाटुकारिता। बस ये झूठी तारीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्या अब भी आपको लगता है कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की चाटुकारिता नहीं की, कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं की? ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गलतियां जो धरती पे आए हर एक इंसान द्वारा की जाती हैं। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट पे किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मुझे ये भी यकीन है कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो आप खुद ही आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आगे से आने वाली हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।